अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करना है और इसमें ज़्यादा कमेंट्स करने हैं आपने। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जिनसे कोई इंसान आपसे अटैच होता है, उसको आपसे मोहब्बत होती है, वो दिल से आपकी केयर करना शुरू करता है, आपकी तरफ आना शुरू करता है, इसी चीज़ पर हमने बात करनी है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी इंसान को से इमोशनल सेफ्टी नहीं दोगे, वो बंदा कभी भी आपकी तरफ नहीं आने वाला। उसको कभी भी आपसे अटैचमेंट आपको आपसे लव नहीं होने वाला। ये ज़हन में रखो। देखो, जैसे सपोज़ करें इमोशनल एक फ़िज़िकल सेफ्टी होती है, एक इमोशनल सेफ्टी होती है। अगर किसी इंसान को मिसाल के तौर पर कोई इंसान है, उसको आपसे फ़िज़िकल सेफ्टी नहीं है या आप ऐसे समझ लें जो शेर है, क्या शेर से आपको फिजिकल सेफ्टी है कि जंगल का शेर खड़ा हुआ है और मैं बोलूँ उसके साथ जाके खड़े हो जाएँ? आपको तो डर लगेगा, आपको बोलेगा मैं सिक्योर ही नहीं हूँ, वो तो खा जाएगा मुझे। आप नहीं जाओगे। एक क्रोकोडाइल है, क्या उससे आपको सेफ्टी है? सिक्योर फील कर रहे हो? नहीं, आपको लगेगा कि नहीं वो खा जाएगा मुझे। सेम इमोशनल सेफ्टी होती है, इमोशनल सिक्योरिटी होती है। अगर इमोशनली कोई बंदा आपसे सिक्योर ही फील नहीं कर रहा, आपकी नेचर ऐसी है, आपके बोलने का तरीका, आप उसके राज़ नहीं रखते, उसके राज़ों को अयाँ करते हो, उसके साथ बातें ऐसी करते हो, उसको जज करते हो, उसकी बातों को फ़ौरन जज करना शुरू कर देते हो, फ़ौरन जजमेंटल बन जाते हो, उसको शट अप कॉल देते हो, उसके ऊपर अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करते हो कि मैं ठीक हूँ, आप गलत हो। देखो 2 लोग हैं, ठीक है? ये जो इसकी सोच है, ये जो इसकी सोच है, मैं तो कहता हूँ दोनों की सोच ठीक है भाई। जैसी इसकी परवरिश हुई होगी वो वैसे सोच रहा है, जैसी इसकी परवरिश है वो वैसे सोच रहा है। हम फ़ौरन किसी को क्यों जज करते हैं, फ़ौरन किसी को क्यों बोलते हैं कि आप गलत हो, मैं ठीक हूँ। जब आप इस टाइप की चीज़ें करोगे तो डेफ़िनेटली अगला बंदा आपसे दूर जाएगा ना, उसको आपसे सिक्योरिटी फ़ील नहीं हो रही। तो जब आप किसी को सिक्योर फ़ील करवाते हो और उसको आपसे बात करके अच्छा लगता है, ऑटोमैटिकली उस बंदे की आपके आपके साथ अटैचमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब उस इंसान को आपसे बात करके बुरा फ़ील होता है, आपसे बात करके वो इंसान सोचता है यार ये क्या-क्या अज़ाब मैंने पाल लिया है, किस टाइप के बंदे से मैंने बात कर ली है, तो डेफ़िनेटली सामने वाला पीछे हटना शुरू हो जाता है। फिर साइकोलॉजी कहती है कंसिस्टेंसी प्लस सरप्राइज़ कॉम्बो। कंसिस्टेंसी के साथ-साथ अगर सरप्राइज़ का कभी-कभी कॉम्बो आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। कंसिस्टेंसी का ये मकसद है कि आप रेगुलरली किसी इंसान से बात करते हो और रेगुलरली वो इंसान आपसे सेफ्टी फ़ील करता है, सिक्योरिटी फ़ील करता है, ठीक है? और एक रिश्ते में कंसिस्टेंसी मौजूद है। इनकंसिस्टेंट नहीं हो, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर डार्क साइकोलॉजी के अंदर आता है। मैंने इस पे भी बड़ी बातें की हुई हैं कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर की तरफ आपका ब्रेन जाता है। लेकिन शुरू में अगर आप किसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तो उसको आपकी इनकंसिस्टेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ज़हन में रखो। तो किसी के साथ कंसिस्टेंट भी रहना है, साथ में सरप्राइज़ का कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए। सरप्राइज़ का ये मकसद कि अचानक किसी दिन कोई तारीफ़ कर दी आपने, ये भी सरप्राइज़ है। अचानक कोई चीज़ छोटी-सी गिफ्ट दे दी, मैं गिफ्ट देने से मना कर रहा होता हूँ, सेम करो, जितना वो कर रहा है उतना आप भी करो। आपने दिया, अगला भी दे रहा है, तो आप फिर कभी दोबारा इनिशिएट कर सकते हो। आपने पेन दिया, उसने भी कुछ दिनों बाद पेन दे दिया। लेकिन अगर आप पेन दिया, उसने कुछ नहीं दिया, फिर आप दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़, ये वाला काम कर रहे होते हो। ये चीज़ नहीं की जाती। ये चीज़ सरासर नहीं की जाती। जब आप ये चीज़ें करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर आप सोचते रहते हो कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है ना? तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, इनको भी अपने ब्रेन में रखना है। फिर साइकोलॉजी कहती है कि मिरर देयर वर्ल्ड, उनकी जो दुनिया है, उनके साथ अपने आप को मिरर करें। ये टेक्नीक, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं। उसकी जो दुनिया है, उसकी दुनिया में उसके जो काम है, उसको जो अच्छा लगता है, उसकी जो हॉबीज़ हैं,
अगर आप उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया या आप मिरर करना आपने शुरू कर दिया, तो उस बंदे को आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाएँगी। वो आपको सोलमेट समझना शुरू कर देगा। देखो, सपोज़ करें आपको क्रिकेट खेलने का शौक है और मैं भी सपोज़ करें क्रिकेट खेलता हूँ। मेरी भी एक कॉमन आपके साथ चीज़ होगी। जब हम बात करेंगे क्रिकेट पे बड़ी अच्छी बात कर सकते हैं। जब आपका एंटायरली इंटरेस्ट डिफरेंट है अगले से, तो भी मसला आता है। जब आपका इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट मैच कर रहा होता है या आपने मैच करना शुरू कर दिया, तो आपका एक बॉन्ड बनना शुरू होता है। उसकी चीज़ों में आप इंटरेस्ट यानी कि वो चीज़ें आप भी कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर रहे हो और वो अच्छा लगता है हमें। आहिस्ता-आहिस्ता उसका आपके साथ एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। एक मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। एक लव पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपने अपने ब्रेन में रखना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अलावा याद रखिएगा साइकोलॉजी कहती है कि इस बी देयर एस्केप ज़ोन। अगले बंदे का एस्केप ज़ोन बने। एस्केप ज़ोन का क्या मकसद है? याद रखिएगा कि अगला बंदा जब ज़िंदगी के कामों से थक-हार कर आए, वो आपके साथ बात करके कंफर्टेबल हो। ये ना हो कि आपसे बात करके वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा। यानी कि उसके साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो, या तो चिपकू बने हुए, या तो इग्नोर कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो ये आपको पता है, मैंने वीडियोज़ में बड़ा कुछ समझाया। लेकिन ये ना हो कि उसको अपनी दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आना चाहिए। इस पे मैंने डीपली आपको साइकोलॉजी की पता नहीं कितनी टिप्स दी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा जो है ना, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ से रिलेटेड जो चीज़ें उनमें मज़ा आ रहा है और आपसे बात करके उसको अच्छा ही नहीं लग रहा। तो ये आपने चेंज लेके आना है। जब ये चेंज लेके आओगे, तो आप खुद देखोगे कि चीज़ें कितनी बदल रही हैं और कितने अच्छे से सामने वाला इंसान आपके साथ अटैच हो रहा है। फिर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये एग्ज़ैक्टली अपने ब्रेन में रखें। अगर आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते या नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा सामने वाला इंसान कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। इज़्ज़त मोहब्बत का पहला पहलू है। पहला खंभा है जिस पे तारें लगती हैं ना, ठीक है? पहला वो स्टैंड है, अगर वो नहीं होगा या ऐसे समझिए कि बेसिक ब्लॉक है, बुनियाद है। अगर इज़्ज़त नहीं करते आप किसी इंसान की, तो उसको आपसे मोहब्बत नहीं हो सकती। ऑब्सेशन हो सकता है, मोहब्बत नहीं हो सकती। ठीक है? ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। और मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ, लोगों को मयस्सर रहें, लेकिन इतना भी मयस्सर ना रहें कि आपकी मयस्सर रहने की कोई कीमत ना रहे। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।